परफेक्ट बीबी ना कभी झगड़ा करती है, ना कभी पैसे मांगती है, ना परेशान करती है और ना कभी शॉपिंग करने जाती है, और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है। मम्मी 100 रुपए दो ना, सिक्कर जाके आना है। इस कान से सुनता नहीं है इधर आ। मम्मी 500 रुपए दो ना। रुको जरा, तू तो इधर ही आजा बस। सुनो जी, आपको पता है क्या? एक बाबा जी ने बताया है कि पति के पास पैसे पत्नी के नसीब से आते हैं। हाँ जी। तब तो जा रहा हूँ दूसरी शादी करने। इतनी महंगाई में एक से क्या होगा? ये तो उल्टा हो गया। अरे सुनो, मंगल भावनाया हैप्पी बर्थडे गणेश जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गणेश जी नु बताओ, मैं अपने बाबू की गल घूमने का जाऊंगी। लेकिन एक सेकंड, देवर जी तुम्हारा रोज का काम हो रहा है लेट उठने का। भाभी रात को पैरों लगाना पड़ा है ड्रोन चोरन की बजाते है। वैसे देवर जी आपका कोई फायदा नहीं है पहरा लगाने का। क्यों? तुम क्या रात को दिखते होगे? जब कभी भी लगता है कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, तभी किस्मत पीछे मुड़कर देख के मेरी तरफ मुस्कुरा के बोलती है, ऐसे कैसे रे। बेबी, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा, तो 15 फलों के नाम बताओ ना। आम, पपीता, सेब। ये तो 3 ही हुए। और 1 दर्जन केले। बारिश का आना और बिजली का जाना और ससुराल वालों का ड्रामा मुझे आज तक समझ नहीं आया। भैया, हाँ? तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया? अरे तुम मुझे हमेशा कलुआ कलुआ कहती हो। तो क्या अनफॉलो करके गोरे हो गए? देख बहन, ससुराल में कितना भी कम कर लो, कोई तारीफ न करने वाला। कम करना ही बंद कर दो। गाड़ी तो मिलेगी मिलेगी, उससे ज्यादा रोम मिलेगा। सुनो जी, ये बादल काले क्यों हो जाते हैं? अरे पागल, जब धूप में ऐसे घूमेंगे तो काले नहीं हो जाएंगे। एरी गूगल, क्या है बोल। नू बता, बिना हाथ लगाए बर्तन कैसे धोएं? पति किस दिन काम आएगा? मरगट पड़े तू जाके। कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? ससुराल वालों के ताने खाने से अकल आती है। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। अरे आगी तुम, जल्दी से 1 कप चाय बना दो, वरना शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बेटा खाना खा लो। थोड़ा सा खा लो बेटा। मेरा प्यारा बेटा है ना, एक बाइट खा लो बेटा, खा लो। अच्छा फोन देंगे तो खाओगे? ये लो। आजकल का औलादे फोन के बिना खाते भी नहीं, ना जाने कैसा परिवेश हुआ है। मम्मी जी, मेरा बेटा तो फोन के बिना खा नहीं सकता है, लेकिन आपका बेटा तो फोन के बिना हग भी नहीं सकता है। पता नहीं कैसा परवरिश मिला है। नाम में क्या रखा है साहब? घर में पोचा तो वो भी लगाती है जिसका नाम रानी है। जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर ससुराल वाले सुधर जाएं। कोबरा सांप को तिलक लगाकर पैर में काला धागा बांधने से
अच्छी बीवी मिलती है। लोग फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 4 लोग जानते थे वो भी भूल गए। सुन रहे क्या? हाँ, मुझे डॉक्टर का लेकर चलो, मुझे दवाई लेकर आनी। तेरा क्या बीमारी होगी? मेरा जी नहीं लग रहा। मैं जा रहा हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, क्या हुआ? अरे वो मैं कह रही थी ना कि शाम को घर आते वक्त मेरे लिए 1 डब्बा हरी चूड़ी लेते आना। क्या बोला? चूड़ी और मैं? हाँ। तुम्हें पता नहीं है क्या कि सावन की वजह से औरतों की लाइन लगी रहती है श्रृंगार स्टोर पे। अगर मैं वहां जाके बोला ना कि भैया चूड़ी देना, तो सारी औरतें मुझे ही घूरेंगी और कहेंगी वाह देखो मेहरारू के लिए चूड़ी लेने आया है। कितनी शर्म आएगी मुझे। अरे तो क्या हुआ, अपनी मेहरारू के लिए लेने जा रहे हो ना, लेते आना। मैं नहीं जा पाऊंगा यार लेते आना, ऐसे क्या कर रहे हो? देखो मैं एक बार बोल दिया ना कि मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, 1000 रुपए तो मैं खुद जाके ले लूंगी। कितने नंबर चाहिए? चूड़ी 2-4 2 डब्बे लेते आऊंगा। साला 20 रुपए की चूड़ी के लिए 1000 मांग रही है। भाभी, हाँ देवर जी। मेरे फोन को नेट खत्म होगा, थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन कर दियो। कर दिया। भाभी पासवर्ड। भिखारी देवर। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। जब तक मेकअप की उम्र है कर लिया करो, नहीं तो फिर बाद में चेकअप की उम्र आ जाएगी। थक गई हो? कल भाइयों से पैसे लूटते लूटते। घर वालों ने बोला है या तो मोबाइल छोड़ दे या ये घर। सामान पैक कर लिया है, अब बताओ किसके घर आऊं मैं? तुम इतनी शरारतें करती, तुम्हारे माँ बाप कुछ कहते नहीं? कुछ नहीं कहते, आपस में लड़ते रहते, किस पे गई किस पे गई। भाभी। हाँ देवर जी। एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर क्या करोगे? लोगों को ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो सोचने पे मजबूर हो जाए। कैसी स्टोरी सुनाओगे? रात को मेरे दादाजी बीड़ी पीते थे, मैं उसकी रोशनी में पढ़ाई करता था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मम्मी आजकल आपको हो क्या रहा है? मामा आपको ऐसे मार जा रहे हो और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो। अरे बेटा कुछ ना, रक्षाबंधन तक बच रहो, रक्षाबंधन के बाद देखियो अगर या को भरता ना बना दूं तो घर में तो नजर आ जाइए यूं। तेरे बड़े हाथ चल रहे हैं, अभी रुक जा, पापा तक कहने जा रही हूँ। देख ले, वो कोई दिक्कत ना, फिर रक्षाबंधन भी आ रहा हो। ए भाई मैं तो मजाक कर रही। ना ना मुझे ना हुआ कुछ भी, ले तू मेरा सिर फोड़ ले, मैं तो पट्टी भी करवा लूंगी। बस आ गई अपनी औकात पे। पर ऐसा कुछ भी ना है। मम्मी। पर मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरा बेटा भी है, इसका मतलब फालतू में इमोशनल हो गई मैं। मान लो मैं तुम्हें 1 साल के लिए 5% के ब्याज पर 1 लाख रुपए देता हूँ, तो 1 साल बाद तुम मुझे कितने पैसे वापस करोगी? 0। लगता तुम्हें हिसाब का नहीं पता। तुम्हें मेरा नहीं पता। जिन लोगों को मैं एक औंख से न भाती, उन लोगों से गुजारिश है दूसरी औंख खोल के देख लो, कापा तो भाजो। ससुराल वालों की नजरों में बहू कभी भी सीधी और समझदार होती नहीं है। अगर तुम सारा काम करना जानती हो लेकिन सही को सही और गलत को गलत कह रही हो तो तुम समझदार नहीं, तेज हो बहुत। और अगर तुम किसी बात के लिए कुछ नहीं बोलती हो, चुप रहती हो, तो तुम गुन्नी हो। सीधी और समझदार तो बहू हो ही नहीं सकती।